हाँ विपुल जी आपको बनाया। मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था मुनिराज के 28 मूल गुणों के बारे में। तो बहन जी वो लेके आई क्या, वो उसका जो भगवती आराधना वाला? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं वो देख रही थी, एक क्षमा सागर महाराज का एक प्रवचन था उसके ऊपर, तो वो मुझे नहीं मिला। हाँ तो वो भगवती आराधना का किसी ने भेजा है ना वो? हाँ, वो जो क्षमा ने भेजा है। हाँ। और ये भगवती आराधना मेरे सामने है। तो मैं इसमें से वो थोड़ा सा विशेष पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत डिटेल में है वैसे तो वो, इसमें से बिल्कुल शॉर्ट पे जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो उतना पढ़ के सुनाता हूँ। ये भगवती आराधना बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। मुनि धर्म का निर्वाह करने के लिए आचार्य शिवार्य जी ने लिखा है और बहुत हमारे यहाँ इसका अच्छा उच्च स्थान है। तो इसमें जो दोष दिए हैं 110 पेज के ऊपर, इसमें कुछ दोष दिए हुए हैं। 200-250 नंबर की कोई गाथा है इसके उपलक्ष्य में। हाँ 250 नंबर प्राकृत में गाथा है, उसका हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ प्रकरण पाकर के मूलाचार ग्रंथ, आचार सार ग्रंथ, मूलाचार प्रदीपक ग्रंथ, तीनों ग्रंथों में जो भोजन की शुद्धता वर्णित है वही यहाँ जानना। इससे इस ग्रंथ में उद्गम आदि दोषों के सामान्य नाम तो कहे, परंतु विशेष जाने बिना मंद बुद्धियों को समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं भोजन की शुद्धता अष्ट दोषों से रहित है। वे अष्ट दोष कौन कौन से हैं वह जानना। पहला है उद्गम दोष, दूसरा उत्पादन, तीसरा ऐषणा, चौथा संयोजन, पांचवा प्रमाण, छठवां अंगार, सातवां धूम तथा आठवां कारण। अब इनमें जो 8 जो दोष दिए हैं बड़े बड़े मेजर, उसमें से जो उद्गम दोष है वो 16 प्रकार का होता है। उद्गम माने जहां से भोजन का निर्माण होता। इनमें से उद्गम दोष 16 प्रकार के हैं। वे गृहस्थ के आश्रित हैं, क्योंकि गृहस्थी भोजन बनाता है। उसमें पहला नंबर है अधय कर्म या उद्दिष्ट आहार, दूसरा अध्यावधि, तीसरा पूति, चौथा मिश्र, पांचवा स्थापित, ऐसे करके 16 दोष दिए। फिर इन्होंने लिखा है अब उद्दिष्ट दोष कहते हैं उद्गम दोष के अंदर में आने वाला पहला नंबर का जो उद्दिष्ट दोष है वो क्या है। अब उद्दिष्ट दोष कहते हैं आज हमारे घर कोई भेषी गृहस्थी भोजन को आएगा, सभी के लिए दूंगा, ऐसा उद्देश्य करके बनाया जो भोजन, उसे उद्देश्य कहते हैं। आज हमारे यहाँ जो कोई पाखंडी भोजन के लिए आएंगे उन सभी को दूंगा, ऐसा विचार करके बनाया भोजन, उसे समुद्देश्य कहते हैं। तथा हमारे यहाँ श्रवण कांजिक आहारी तपस्वी परिव्राजक भोजन के लिए आएंगे, उन सभी को आहार दूंगा, ऐसे विचार से बनाया गया भोजन, उसे आदेश कहते हैं। फिर अगला है आज हमारे यहाँ कोई निर्ग्रंथ साधु भोजन के लिए आएंगे, उन सभी को दूंगा, ऐसे उद्देश्य से बनाया गया भोजन, उसे समावेश कहते हैं। ऐसे 4 प्रकार से उद्देशित आहार मुनि के योग्य नहीं है। अतः जो भोजन गृहस्थ ने स्वयं के लिए बनाया हो और साधु आ जाएं तो भोजन दे देना, परंतु साधु के निमित्त से भोजन बनाना योग्य नहीं। जो हमारी पहले की धारणा है ना वो उसी के अनुसार लिखा है। देखो और 2-4 चीजें अपन ने चूंकि खोला है तो मैं आपको बताऊं। ऐसे ये अब देखो ये जो गृहस्थ के ऊपर है इसका ओनरशिप किसके ऊपर, गृहस्थ के ऊपर, कि गृहस्थ को
वो जो भोजन बनाते समय अगर वो मुनि के उद्देश्य से बनाता है तो उसमें ये उद्गम दोष आता है, लेकिन अगर वो स्वयं अपने भोजन अपने लिए बनाता है उसमें से मुनि को देता है तो ये दोष नहीं आता। किसको नहीं आता? दातार को नहीं आता। लेकिन मैं आपको अगली लाइन बताता हूँ, ये 16 प्रकार के उद्गम आदि दोष गृहस्थ के आश्रित हैं। अतः मुनि मार्ग को जानने वाले गृहस्थ ऐसे दोष लगाकर भोजन नहीं देते, और मुनि यदि जान लेवे तो भोजन का अंतराय करके वापस चले जाते हैं। ठीक है सर। अब सवाल ये आता कि वो उनको बताएगा कौन, उनको कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैं आप कह रहा था कि उनको अगर मालूम पड़ जाता है तो उनको अंतराय हो जाता है, सही मैं लिखा है क्लियर, लेकिन उनको कौन बताएगा जाके? गृहस्थ तो बताएगा नहीं जो दे रहा है, और स्वयं वो पूछते नहीं, तो उनको कौन बताए? बोलो बाबू जी। ये तो बात ऐसी है कि ये तो आंखों देखी मक्खी निकलने वाली बात है। अब आप ये कह रहे हो कौन बताए, बताने क्या जरूरत है, जब देख रहे हैं तब सामने। हाँ महाराज जी को मालूम है कि मेरे लिए ऊपर खाना बनना है संत निवास में, कौन बताएगा उन्हें? तो स्वयं नहीं देख रहे वो? नहीं, वो उनके लिए बन रहा है, जो श्रावक वहां बैठे हैं, और भी तो श्रावक हैं, अपने लिए बना रहे हैं वो। अरे यार ये अब ये आप इसको मैनिपुलेट कर लो भले ही। अब ये तो श्रावकों के लिए अब तक कौन नहीं बनाता। नहीं सर, एक चौका लगता है, एक चौका लगता है, उसमें तो यही होगा ना। नहीं मैं कह रहा हूँ, हालांकि थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये मतलब ये बात दूसरी है। उनको शास्त्रों के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देना, उसको हिसाब से सही कह रहे हैं, वैसे सही कह रहे हैं। तो उनको पता नहीं, जब तक पता फिजिकली कोई बताने जाएगा नहीं कि महाराज जी आपके लिए खाना बना है। और बहुत से तो कह देते हैं महाराज जी आपके ऊपर चौका लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? इतने श्रावक हैं यहाँ खड़े हुए हैं सब लोग, इनमें एक ने एक तो कही देगा महाराज जी आपके चौका लगाए ऊपर, और आप जो ऊपर आपका खाना बन गया, आपका आहार बन गया ऊपर। तो इतने 100 200 400 आदमी या 50-60 आदमी जो है उनमें से कोई तो निकल आ गया ऐसा, और ना निकला तो ऐसा हो नहीं सकता कभी कोई न कहे। बाबूजी ऐसा है। ये तो आपने स्थिति अपनी संत निवास की बताई, या ऐसी परिस्थितियां जहाँ शहर में टाउन में होती हैं। अब जब मुनि विहार करते हैं और बिहार के बीच में जहाँ भी उनका स्थान रहता है रुकने का बीच में, वहां तो एक ही चौका लगता है। उनको तो बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये मेरी बात तो आपने और लगा दी। नहीं, मैं देखिए 2 चीजें बोल रहा हूँ मैं कि प्रत्यक्ष रूप से जब तक मुनि को बताए नहीं कि आपके लिए खाना बन रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सामने से कह के, तो मुनि ये सोच सकते हैं कि मुझे तो बताया नहीं है कि मेरे लिए खाना बन रहा है, ये तो उसका दोष है। सुनिए, ये तो गृहस्थ का दोष है। उसने मन से, वचन से, काया से आहार जल शुद्ध है, ये उद्दिष्ट खाना नहीं है। उद्दिष्ट दोष का प्रभावित नहीं है। जब तक उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया तो मुनि उसको मान के और लेते हैं। एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये है, जब जैसे कल एक जैन साहब बता रहे थे, जब वो बिहार में रहते हैं और बिहार में तो एक ही चौका लगता है, तो उनको तो मालूम है ये चौका जो आहार बन रहा है वो मुनि के लिए बन रहा है, तो वहां तो कोई बताने का भी प्रश्न नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। वही मैं कह रहा था, आपकी बात मेरी बात को आपने और नहीं, मैंने तो जो वास्तविक स्थिति जो विवेचन चल रहा है उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। भाई साहब एक बताऊं, ये मुन्नी के लिए बनना है तो वो लोग जो बना रहे हैं वो भी तो जीवेंगे ना उसमें। हाँ, अरे वो तो देखो, जिसकी शादी होती है, शादी का खाना बनता है, बारात भी खाती है, घरात भी खाते हैं। तो बस ये काय को सोचो कि भाई नहीं, खाना तो आहार तो बेसिकली मुनि महाराज बिहार में है, मुनि महाराज का खाना बन रहा है, उसके साथ में जितने लोग हैं वो भी खाना खाएंगे, ये बात सही है, वो तो बाराती हैं। सीवीजन साहब एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर एक की बजाय दो चौके बन जाएं, एक के बजाय एक सेकंड मेरी बात सुन लो, एक के बजाय 2 चौके लग जाएं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बात खत्म हो जाएगी कि महाराज जी के लिए खाना बना है चौके में। नहीं, वो तो ठीक है, 2 चौके बन जाए फिर तो बात मतलब संतुलन हो सकता है। नहीं
नहीं, कैसे होगा? चाहे 4 भी लगे तो 4 भी चौके लग रहे हैं, तो बन तो मुनि महाराज के लिए रहा है ना चारों में। हाँ तो वो तब भी वही बात है, चाहे 4 भी चौके लगे, बन तो उन्हीं के लिए रहा है। नहीं मुनि, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो संघ पूरा मुनि संघ आया हुआ है, और मुनि संघ में अब ये क्या पर्टिकुलर किसी मुनि से एक आ जाए कि तुम्हारा आपका आहार इस चौके में लगा है, वो उसमें अंतराय है। अब मुनियों का संघ का आहार पे कई चौके लगे हुए हैं साहब, अब कई चौके लगे हैं, तो किस मुनि का किस चौके में पड़गान होगा, कहाँ विधि मिलेगी, तो उसके लिए ये कैसे कह सकता है पर्टिकुलर उस मुनि के लिए, मुनि के लिए वो चौका है, ये नहीं कहा जा सकता। तो एक होलसेल एक तरीके से गम सी बात रह जाएगी। आई थिंक मूल रूप से बात वही आ रही है, पढ़ा उसमें वही आ गई बात। अभी पढ़ा है ना कि सबके लिए दूंगा, कोई भी मुनि आ जाए तो लग तो मुनि के उद्देश्य से ही रहा है, वो स्वयं तो ऐसा भोजन करता नहीं है, उसने तो शुद्ध जो बनाया वो मुनि के लिए ही बनाया, तो वो 4 चौके लगे 10 चौके लगे, लग तो फिर वो मुनि के उद्देश्य से ही रहे। हाँ, उसमें जो उसमें एक वो भी व्रती होते हैं, उनकी 1-2 प्रतिमा रहती हैं, वो लोग खाना बनाते हैं, तो वो अपने लिए भी तो खाना बनाते हैं, जो भी महाराज जी के साथ रहते हैं उनकी भी 1-2 प्रतिमा रहती हैं, जो लोग खाना बनाने साथ में रहते हैं। तो आज जैसे जो अभी बात चल रही है संत समाज में बनना, तो उसका रीजन ही ये है कि श्रावक खत्म हो गए। अभी हमारे पूरे जैन समाज में श्रावक कहाँ है? प्रतिमा किसके पास है? किसके घर बनना है शुद्ध जल का खाना, तो उसके यहाँ बुला के चौका लगा सकते हैं, तो इसलिए वहां संत समाज में बनाना पड़ता है। तो ये पहले तो हम ही दोषी हैं। बिल्कुल दोषी हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। ये तो देखिए ये सारा काल दोष का प्रकोप है, जिसमें हम सभी दोषी हैं, इस चीज को तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसा चार भाग बताए उन्होंने एसके जैन साहब ने अभी उदित के समावेश आदेश जो भी बताए, तो उनमें एक तो ये भी था, जैसा बहन जी सही बता रही हैं, कि मैंने मुनियों के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए खाना बनाया है, अगर ये है तो भी उसका अंतरा होना चाहिए। उदिष्ट हो गया, उदिष्ट भी सही है, उदिष्ट हो गया वो। यस, तो ये वो जो बात कह रही हैं, वो जो बात कह रही हैं, वो आगम के अनुसार वो जो वास्तविक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है, वो उसका वर्णन है, मगर काल दोष की वजह से आज ये संभव नहीं है वो स्थिति। और ये दोष भी श्रावक के ही दोष हैं, उद्गम दोष है ना, श्रावक के ही दोष हैं ये। हम बिल्कुल श्रावक के दोष, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखो अभी वो अपन ने जो डिस्कशन किया, एक लाइन इसमें और पढ़ के फिर अपन डिस्कस करेंगे। इसमें एक और लिखा है आगे, नवदा भक्ति लिखा है, फिर 7 गुण दातार के लिखे हैं। आगे लिखा है, यदि प्रासुक शुद्ध भोजन भी साधु के निमित्त से बनाया हो तो वह द्रव्य से ही अशुद्ध है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो अपन ने पहले बात करी उसी के समर्थन में ये लिखा है यहाँ, ग्रहण करने योग्य नहीं मतलब किसके द्वारा? मुनि के द्वारा। दातार के तो दोष है ही, दातार के ही मुख्य दोष है जो मैंने आपको बताया है, या बिल्कुल है ना। लेकिन उसमें जो मुनि के लिए मैंने आपको ये पढ़ा, ये 16 प्रकार के उद्गम आदि दोष गृहस्थ के आश्रित हैं, अतः मुनि मार्ग को जानने वाले गृहस्थ ऐसे दोष लगाकर भोजन नहीं देते, और मुनि यदि जान लेवें तो भोजन का अंतराय करके वापस चले जाते हैं। तो मैं कल कह रहा था ना आपको कि अगर महाराज को मालूम पड़ जाए कि उनके उद्देश्य, मतलब ये सैद्धांतिक बात है, प्रैक्टिकली कहाँ तक वो लागू हो सकता है मैं वो नहीं कह रहा हूँ, के अनुसार तो अगर मुनि को इनमें से कोई भी दोष लगता हुआ पाया जाए तो उनको अंतराय हो जाता है, ठीक है ना, भले ही सामग्री कितनी अच्छी बनी हो। तो कुल मिला के कल अपन ने जो बातें करी थी कि जो उद्दिष्ट आहार का जो स्वरूप हमारे लोगों को पहले से समझ में आता था वही है कि अगर वो जो गृहस्थ अपने भोजन में से शेयर करे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुनि के उद्देश्य से बनाया जाता है तो वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है, जिसका त्याग मुनि व्रतियों को होता है। ये हम अपनी धारणा शुरू से चली आ रही है वैसी ही है, इससे कंफर्म हो गया। दूसरी बात ये, मुख्य रूप से दातार के दोष अवश्य हैं, लेकिन अगर मुनि को कहीं से मालूम पड़े इनमें से कोई दोष है तो सिद्धांत के अनुसार उनको अंतराय हो जाना चाहिए। 2 बात। तीसरी बात यह है कि आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है वो सब अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। जैसे बहुत शैलेंद्र जी ने भी कहा कि सब लोग श्रावक नहीं है और ये नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि भाई मुनि को अगर मालूम पड़ जाए, तो कल बहन जी कह रही थी मुनि तो किसी से पूछते ही नहीं, वो थोड़ी पूछते हैं कि किसके निमित्त से बनाया, वो नहीं पूछते। तो लेकिन इसमें जब उनके नाम से लिखा है कि उन्हें अगर वो जान जाए तो उन्हें अंतराय हो जाता है, इसका अर्थ ये है कि वो भी विशेष सावधान उन्हें रहने की जरूरत है, ठीक है।
अब चौथी बात यह है कि वो जो गृहस्थों के साथ जो शेयर करते हैं वो गृहस्थ कैसे बनाते हैं, इसमें दिया है। अब कोई कहे कि पर यानी गृहस्थ के लिए बनाया गया आहार साधु को शुद्ध कैसे है। आगम में दृष्टांत है, वो दृष्टांत दिया है उन्होंने, उसके आगे लिखा है ऐसे ही गृहस्थ ने अपने लिए बनाया भोजन, उससे साधु को दोष नहीं लगता और गृहस्थ स्वयं के लिए बनाता ही है। गृहस्थ आहार दान देकर साधुओं के गुणों में अत्यंत भक्तिवंत होकर स्वर्गगामी होता है और संयम भाव में अनुराग के प्रभाव से संयम को प्राप्त करके पश्चात कर्म काट कर निर्वाण को प्राप्त होता है। वही उन्होंने खाली ये बताया कि जो गृहस्थ है वो मुख्य रूप से मतलब इसके दोष जो है गृहस्थ को ये होता है कि वो उनके निमित्त से बना रहा है या अपने भोजन में से शेयर करना। तो कुल मिला के यही बात जो है बार बार रिपीट हो रही। तो ये सिद्धांत तो ये अपन समझ लें अच्छे से, बाकी कितना हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो एक अलग बात है ना। और ये मुख्य रूप से उनकी मुनियों की चर्या के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है, ब्रति श्रावकों के ऊपर से। अभी देखो इसमें एक दो चार चीजें। सर एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। ये तो क्लियर हो गया जो आपने बताया और जो पहले भी चर्चा हुई, लेकिन अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन के फॉर्म में भी देखें कि सपोज श्रावक भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हर मुनि के अपने अलग अलग नियम होते हैं। कोई मीठा नहीं लेते, कोई नमक नहीं लेते, कोई किसी का उसका छोड़ा है, मतलब कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी मुनि आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता करना पड़ता है वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। ऐसा तो नहीं है कि सब मुनि सब कुछ, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सब मुनि ये सबका छोड़ है और ये सबका लेते हैं, तो तभी तो स्टैंडर्ड भोजन बनेगा। तो इसके लिए क्या है कि एक स्टैंडर्ड नियम होना चाहिए कि भाई सब मुनि नमक नहीं लेते या सब मुनि लेते हैं, या सब मुनि दूध लेते हैं सब मुनि नहीं लेते। ऐसा तो कुछ है नहीं, सबका अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, तो वो पहले पता करना पड़ता है आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। तो अगर वो आप पता कर रहे हो कि आप क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो, तो कस्टमाइज भोजन बनेगा ही उनके लिए। वेरी गुड पॉइंट। देखो ऐसा है विपुल जी, ये जो बेसिक चीजें हैं, अब जैसे आपको जमीकंद है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जमीकंद है, गृहस्थ ही नहीं खाते तो मुनि कैसे खाएंगे, अपन को ये सब अच्छी तरह मालूम है। पत्ती वाली जो सब्जियां बहुत सारे गृहस्थ भी नहीं खाते, जो गहरी बड़ी बड़ी पत्तियों वाले जो होते हैं, पालक है, मेथी है, इस तरह की चीजें, तो वो मुनियों को दिया नहीं जाएगा। इस तरह जो जैसे बैंगन है, गोभी है, ये अपन सब जानते हैं गृहस्थों के जो है उसमें नियम होते हैं, तो मुनि को तो दिया ही नहीं जाएगा। ऐसे जो मोटी मोटी चीजें हैं वो सबको मालूम है। नहीं जैन साहब, दोष सुनिए नहीं जैन साहब, बात जो कह रहे हैं प्रफुल्ल जी, हाँ एक मिनट, वो ये कह, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। तो ये तो हो गया जो है, जो हमको जो बाय एंड लार्ज मालूम है कि जो ये वस्तु में जो है ना तो गृहस्थ खाते ना मुनि खाते। अब उनमें से कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं, जैसे मिठाई है, मीठा है, तो मीठा जो है गृहस्थ भी बहुत सारे खाते हैं और किसी किसी का त्याग होता है। तो वो जो निरापद चीजें हैं जिनमें दोष नहीं जाना जाता, उनमें से भी जब भोजन बन जाता है तो वो थाली उनको दिखाई जाती है महाराज जी को। उनमें से जो उनको नहीं लगता है कि उनका त्याग है, या वो निकलवा देते हैं उसमें से। तो इस तरह से जो पहले ही जो श्रावक है, दातार जो है 90% तो वही जो है उसमें जो लगा देता है कि उसमें से क्या क्या जो है निकालना है, वो वैसा बनता ही नहीं भोजन मुनियों के। लेकिन उसके साथ इन एडिशन टू दैट, अगर महाराज कोई पर्टिकुलर उनका नियम है, जैसा अगर महाराज के बहुत सारे नियम है कि वो नमक नहीं लेते या मीठा नहीं लेते, तो वो हटा देते हैं, या लोगों में पहले से मालूम पड़ जाता है, ब्रह्मचारियों से पूछ लेते हैं कि महाराज को क्या क्या नियम है, आउट ऑफ दोज व्हिच आर अलाउड। हाँ बोलो। मुनि कभी नहीं बताते, मुनि अपने मुंह से कभी नहीं बताते। हाँ। मेरा इसमें ये जो आहार देने वाले जो दाता आ रहे हैं, जिनके आहार ले चुके हैं, वो उनसे ही पता लग जाता है कि यहाँ पे ये लिया था, यहाँ पे उन्होंने ये लिया था, यहाँ पे ये लिया था, उससे उसका स्टैंडर्ड बन जाता है। देखिए बाबूजी, बात ये हो रही है, जैसे आपने बताया कई मुनियों के किसी पर्टिकुलर डे में किसी रस का त्याग है, 1 रस का त्याग है, 2 रस का त्याग है, 3 रस का त्याग है। अगर ये आपने मालूम कर लिया कि कौन से मुनि का कौन सा रस का त्याग है, उसके अनुसार खाना बना, तो वो तो मुनि के लिए बन गया ना। विपुल जी का कहना यही तो है, खाना तो फिर मुनि के लिए बना ना, फिर तो वो उद्दिष्ट आहार हो गया। तो इसी में सर वो वाली बात आ जाती है ना, चाहे वो श्वेतांबर हो या मतलब कुछ भी हो, जैसे बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड है कि भाई कुछ भी मिलेगा वो वहाँ, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, यहाँ पे तो कस्टमाइज्ड है। हर मुनि का अलग अलग त्याग है,
और वो पता करते ही हैं लोग कि भैया ये मुनि क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। या तो फिर ये हो कि भैया स्टैंडर्ड है, दीज आर द रूल्स, ये यस है ये नो है, और उसी हिसाब से खाना बनेगा, उसी हिसाब से भोजन बनेगा, लेकिन कस्टमाइज बनता है। और पहले दिन ही वो सब लोग पता करते हैं कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। देखो कस्टमाइज बनता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि गृहस्थ को ही मालूम रहता है कौन कौन सी दोषपूर्ण चीजें हैं। वो देखो इसमें क्रिया कोश में 53 प्रकार की जो क्रियाएं कही गई हैं जो गृहस्थी को करना चाहिए, और उसमें क्या क्या नहीं करीब करीब सबको मालूम होता है, मालूम होता है नमक का खाना बनना है, ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है। और फिर जैसे थाली दिखाई जाती है उसमें दिखाई जाती है, उसमें वो कैसे हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, मैचिंग होती है उसमें। हाँ स्पेसिफिक होता है। वो देखो अपने घर के गृह लोग भी होते हैं, 10 जो है सदस्य होते हैं, उनमें से किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती, वो चीज नहीं लेता, तो ये उनके निमित्त से बनाया है। ये जो है उसमें ऐसा कोई विशेष वो नहीं लगता मुझे तो। नहीं दातार तो स्टैंडर्ड भोजन ही बनाते हैं, मतलब कहने का जो लगने वाला मुनियों के लिए, लेकिन कस्टमाइज्ड मुनि अपना बना लेते हैं थाली देख करके। बराबर, यही मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए बस। विपुल जी आपकी बात कस्टमाइज हो जाता है। आपकी शंका कुछ समाधान हुई विपुल जी? नहीं सर, ऐसा होना चाहिए, ये जो आप बोल रहे हो ना थाली में से निकालना चाहिए, बट ऐसा होता मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, बिकॉज नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? नहीं थाली में से तो निकालते हैं मुनि। आहार में आप शायद आहार में आप शामिल हुए नहीं कभी, आहार में तो मैंने कई जगह देखा है। नहीं हमेशा देखा बाबूजी, वो नहीं वो तो देखा है सर, बट फिर भी हमने तो ये बहुत उससे पता करते हुए देखा है पहले दिन ही के क्या लेते हैं क्या लेते हैं। वो तो ब्रह्मचारियों से पता लगाते हैं, मुनियों से कभी कोई नहीं पूछता। ऐसा है ना, यहाँ खारघर में हम लोग क्या चौका लगता तो हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आचार्य श्री के संघ में क्या रहता है ना, इतने सारे साधु रहते हैं, आपको इतने सारे साधु हैं तो प्रॉपर बिना शक्कर का बिना नमक का खाना, नमक शक्कर दिखाया जाता, साधु लेता है तो उनके खाने में नमक मिला दिया जाता, नहीं लेता तो वैसा देते हैं। बाकी हम लोग लगाते हैं ना, तो कई बार माता जी महाराज जी ने बोला कि आप जैसा खाना बनाते हैं, पूछ के कि अब आपको पता चल गया महाराज जी लौकी लेते, वही खाना हर उसमें चला आ रहा है, एक नेहरू से लेके बासी खारघर वो कि पूछ लेते और वही तो कहते आप अपने हिसाब से बनाओ ना, आप अपने रुचि के हिसाब से आपको क्या है, साधु क्या लेता वैसा बना। कई बार बोला ऐसा, आप लोग पूछने जाते हैं कि क्या लेते साधु, तो ये मतलब रहता है। यहाँ पे हम लोग ये सब लोग हम लोग करते हैं ना कि पूछ लेते, जैसे नेहरू से आ रहे हैं तो वहाँ फोन लगा के पूछेंगे कि साधु क्या लेते क्या नहीं, बाकी ऐसा ये करते नहीं। उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो सामग्री वेस्ट ना जाए, अगर वो लेते नहीं है तो अपन वो उसको हाँ पता कर लेते। एक्चुअल में यहाँ से पता है कि अपना हाँ वहाँ गए तो पता कर लेते, बाकी तो ऐसे तो साधु के ऐसे भी आए जहाँ आशीष जो है मिर्ची लेके खड़ा रहता था। मिर्ची लेके खड़ा रहता था ना, हरी मिर्ची। हाँ नहीं ये बात तो सही है कि थाली तो प्रेजेंट की जाती है आहार शुरू करने से पहले, उसमें से फिर वो जो नहीं लेते हैं वो निकाल देते हैं। दैट इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। सही है। तो अभी देखो उससे ये सिद्ध होता है कि जहाँ उसमें जो शामिल होने वाले आहार बाद में मुनि के जाने के बाद सब जो गृहस्थ भी ये करते हैं ना, आहार तो करते हैं वो। यस। तो अब वो उनको जो महाराज ने निकाल दी है, हो सकता है कि वो चीजें बहुत सारे गृहस्थ भी नहीं खाते हो। यस। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक मुनि के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें भी सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है तो सर इसका मतलब है कि आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा। आप 2 की जगह आपको हर चीजें 4 बनानी पड़ेंगी यार, ये ना हो कि ये छोड़ रखा हो ये छोड़ रखा हो। बनाते ही हैं मगर वो वेस्ट नहीं जाता है। सवाल ये हो रहा है कि अगर फिर ऐसा है तो फिर वो वाली कहानी, फिर वो वाली फिलॉसफी फिट नहीं बैठेगी ना सर कि आप मुनि के लिए नहीं बना। सर प्रॉब्लम ये है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि भाई घर में जैसा बन रहा है वैसा ही कोई भी साधु आ जाए किसी भी समय तो रेडी होना चाहिए शुद्ध भोजन। चलो एक समय क्या बताऊं, पूछने गए एक सेकंड मैं एक बार पूछने गए कि साहब महाराज जी क्या खाते हैं क्या नहीं ब्रह्मचारियों से, तो वो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी थे उन्होंने बताया कि महाराज जी दूध और खीर वगैरह खूब लेते हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह बनाना। जब महाराज जी आए जो उसमें आहार में तो उनका वो दूध का त्याग था। अब बताइए ऐसा है बाबूजी, वो ब्रह्मचारी को दूध लेना होगा। नहीं
मैं भाई साहब मैं वही बात जो आप कह रहे हो ना, यही बात को मैं घुमा के कह रहा हूँ भैया, ये ब्रह्मचारी और जो खाना बनाने वाली वहां पे जो साथ में होते हैं उनके उनसे पूछ करके वो अपनी रुचि का भी खाना बता देते हैं उसमें। नहीं तो उनको मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये बात है। इससे सिद्ध होता है कि मुख्य रूप से तो उन्होंने अपने लिए बनाया। यस सर। और वैसे भी सर ऐसा है, मैं सड़क के किनारे धर्मशाला में जाके खाना बनाता हूँ रोजाना। आप ये सोचिए, हाँ, कहीं जाके बनाता हूँ तो मैं क्या अपने लिए वहां पे बनाने जाता हूँ क्या? घर में बनाना एक अलग चीज है। उसी में से देते भाई। अरे कई बार हमने रास्ते में जो पेट्रोल पंप है वहां पर जो खाना बनवाया, हमारे यहाँ से सब चौका, पूरा चौका जाता था यहाँ से पर दिया था। तो कुल मिला के भोजन सबको गृहस्थों के लिए ही बनता है और उसमें से मुनि कुछ ले लेते हैं। हाँ, ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नहीं मांगते, जो आपने बनाया उसमें से निकाल तो सकते हो लेकिन ऐड नहीं करवाते। वैसे अपन सिद्धांत की बात करते करते मुनि की बुराइयों में लग गए। नहीं, सही बात है। बुराई की बात नहीं कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं कि जो किस तरह प्रैक्टिकली आजकल क्या क्या होता है, वो कैसे होता है, लेकिन उसमें तो मैं जैन साहब यही बात कहने की चाह रहा हूँ कि ज्यादा चर्चा में क्या है, कुतर्क ज्यादा निकलते हैं और नॉलेज जैन साहब मेरी बात समझो आप। एक सेकंड सुनो मेरी। इस चर्चाओं को बहुत कम लिमिटेड कम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बहुत, मेरे को जो ऐसा लगता है, जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपको, मैं मतलब गुस्सा नहीं हो रहा हूँ उसमें, कि इससे क्या है कि अपने को मतलब एक तरीके से भ्रांति और होती है, क्योंकि हमको बहुत सारी बातें मालूम नहीं, जैसे मेरे को, विपुल जी को, बहुत सारे लोगों को, तो हम उस हिसाब से कुतर्क में घुसते हैं और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सिद्धांतिक रूप से ये बात है उसको समझ के चलना चाहिए। हो सकता है कि कहीं ये बात मानी जा रही हो, कहीं ये बात नहीं भी मानी जा रही। नहीं, देखो ऐसा है शैलेश जी, आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। उद्दिष्ट आहार की परिभाषा अपन जानना चाह रहे थे, क्योंकि अपन ने जब गृहस्थों के श्रावकों के बारे में पढ़ा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा नाम का एक विशेष प्रतिमा है लास्ट, है ना, तो इसलिए अपनी ये जिज्ञासा हुई कि उद्दिष्ट आहार किसे कहते हैं, तो उसके क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। क्लैरिफिकेशन जरूरी है। मुनियों के बारे में तो बात ही नहीं हुई, अभी दाता के बारे में बात हो, जो आहार दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन हो गया जैन साहब, वो तो आपने कल भी हुआ, आज भी वो क्लैरिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी हम जो बहुत डिटेलिंग में जा रहे हैं ना, वो जो बात है ना, उससे बात का मतलब हर आदमी की अपनी अपनी सोच के हिसाब से उसको वो कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें वो एक तरीके से, मैं ये मानता हूँ उस बात को कि वो एक तरीके से चर्चा में मतलब एक उसमें चला जाता है। नहीं, वो जाने नहीं देंगे, उसकी चिंता मत करो, उतना वो अभी उसको अपना समेटने वाले हैं, इसलिए मैंने पूरी चीज उसमें नहीं पढ़ी, ये तो बहुत डिटेल है, ये पूरी किताब है, देखो कितनी 400 पेज की, वो मैंने उसमें से खाली वो उद्दिष्ट आहार संबंधी उतना ही पोर्शन आपको पढ़ के सुनाया, जिससे क्लैरिटी हो जाए कि उद्दिष्ट आहार किसे कहते हैं। ये भी बता दिया कि मुख्य रूप से जो है दातार को ही उसमें दोष लगता है, ठीक है ना। अभी हमारी चर्चा ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में अगर किसी को और भी दोष समझने हैं कि क्या क्या दोष लग सकते हैं, ये अपेक्षा किस लिए है, वर्तमान में जो मुनि है उनको दोष लगाने के लिए नहीं ये बात कही जा रही है, बल्कि हम जब मुनि बने तो हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमें किन किन का त्याग करना है, अंतराय कितने होते हैं, ये सब हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं साहब, मुनि बनने की बात तो बाद में, एक गृहस्थ रहते हुए भी हमें मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से दोष लगते हैं, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। यहाँ मुनि की निंदा की तो इस चर्चा में कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं आई, यहाँ सारे भक्त बैठे हैं, तो ऐसा मत सोचो आप बिल्कुल भी, और बहुत उसको क्लैरिटी समझो। नए लोगों को तो बताना ही, अपन सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपन जो है सब ये जिज्ञासु लोग हैं, यहाँ कोई निंदक नहीं बैठे हुए हैं, और जितने नए लोग बैठे हैं जिन्होंने आहार ही नहीं दिए आज तक, उनको बताना पड़ेगा, उनको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से दोष आहार के उसके दातार की उस कैटेगरी में आते हैं। नहीं, मैं एग्री हूँ, मैं देखो चर्चा में तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं भी उसमें शामिल ही हूँ, अलग से नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि जैसे बहुत सी बारीकियां जैसे पकड़ के अपन कर रहे हैं कि जैसे महाराज, बहुत से उत्साही लोग जाके पूछते हैं कि महाराज क्या हर जगह नहीं होती ये बात, जहाँ श्रावक होते हैं नॉर्मल रूप से बनता रहता है, जो महाराज को जैसे आपने बताया थाली में से निकाल दिया, जो आइटम उनको पसंद नहीं निकाल दिया, घी तेल आज नहीं लेना है तो वो देख लेते हैं जिसमें घी तेल है वो निकाल दिया, दूध का आइटम आज नहीं लेना है तो वो दूध का आइटम निकलवा देते हैं, वो बहुत सामान्य रूप से बात है। लेकिन आज जैसे ये बात अपन चर्चा में जा रहे हैं कि स्पेसिफिक रूप से उनके लिए बनना है, ये बनना है, तो ये जानकारी के मतलब क्या होता है कि ये जनरली ऐसा होता नहीं है, एक आध बार यदि आहार होता है तो वहां जानकारी लोग लेते हैं और पूछते हैं क्या क्या बनाऊं उत्साह में और क्या क्या खाते हैं, तो उस टाइम में ये चर्चा आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि महाराज जी के हिसाब से बना।
ये मेरा कहने का मतलब। ऐसा बहुत सारी चीजें जिसको शैलेंद्र जी जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं, नहीं तो क्या होता है, अंदर ही अंदर हमारी समाज के अंदर विघटन शुरू हो जाता है। आपको इसके परिणाम मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊं, कितने हमारे यहाँ पहले श्रावक हुआ करते थे, दान जो देते थे, आहार देते थे। आज उनकी संख्या बहुत सिमट गई। वो लोग में हैं, लेकिन या तो वो दूसरे पंथ में ट्रांसफर हो गए, उनकी श्रद्धा दूसरी जगह चली गई, या जो है वो अपने आप को इस काबिल समझना नहीं चाहते कि मुझे देना है आहार। आपको अगर आपको अंदर का करंट, अंडर करंट मालूम पड़े ना समाज में क्या हो रहा है, तो अपन इसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे कि जो चल रहा है चलने दो भैया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है। नहीं, जब धार्मिक चर्चा हो रही है तो बारीकियों में भी चर्चा होके उसकी स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। के लिए है, बहुत जरूरी है। ये क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, निंदा के लिए नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं विपुल जी ने जो प्रश्न किया वो एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, और आपने क्लैरिफाई किया और सारी लिमिटेशन बताई, और आखिर में यही बताया कि उद्देश्य दोष है उसका ये डेफिनेशन है और आज की पोजीशन ये है, और इस तरह से करते हैं। बाबूजी ने जैसा बताया कि उसका ये है कि वो अपनी थाली में से जो नहीं होता है उसको निकाल देते हैं। बिल्कुल, तो कस्टमाइज थोड़े हुआ वो खाना। तो इस तरह से अपन ने क्लैरिटी बल्कि यही ज्यादातर लाए कि भाई गृहस्थों की जो है मेन ड्यूटी है, श्रावकों को ये चीज समझना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे और भी दोष दिए, ज्यादातर उसमें दातार के दोष ही बताए हैं। ठीक है नहीं भाई साहब, एक बार आपने डिस्कस कर रहे थे एक बार, तो आहार के लिए भी आपने बताया था कि आहार जो है श्रावकों में ये होड़ लग जाती है कि मेरे यहाँ तो दो रस दिए, मैं 3 दूंगा, मैं 4 दूंगा, और इस तरीके से महाराज जी का आहार जो है, जो साधारण आहार होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आहार जो बनाया गया, उससे कहीं इतना कॉस्टली हो जाता है कि जो बेचारे देने वाले जो और लोग जो हैं, जो चाहते हम दे दें, तो वो भी नहीं दे पाते। तो वो होड़ लगी रहती है ना, होड़ में लगे रहते हैं। मिठाई बनाई तो हम 4 बनाए, श्रावकों में रहता है कि हम 5 मिठाई बनाए। तो गरीब जो लोग आदमी हैं उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। हाँ, उनके भाव करते हैं करने के। एक बार तो हमारे यहाँ थे ना, वो जो फर्नीचर बनाती थी, वो फर्नीचर आया था वो, वो थी बेचारी, उन्होंने बड़ी डरते कहा था हम आहार देना चाहते हैं। प्लाईवुड वाले जो थे। प्लाईवुड वाले डरते। मेरे ख्याल में जब मैं था उस समय कहा था, और मैंने इतनी प्रार्थना की समाज से कि भैया एक स्टैंडर्ड बना लो, दाल रोटी और ये जो भी है, और उसके हिसाब से ज्यादा रस और ज्यादा इसलिए मत दो जो महाराज जी को बजाय प्रमाद होगा। आपने भी कई बार अपने प्रवचनों में इस बात का उद्घोषण किया है, लेकिन समाज मानता कहाँ है? नहीं समाज मानता तो समाज की गलती बता रहे हैं। बाबूजी मेरा प्रश्न इसीलिए था कि जितना सिंपल रखेंगे जी हम स्टैंडर्ड्स की तरफ जितना ज्यादा, बिकॉज जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो दो चीजों की जरूरत है, लेकिन 4 बनानी पड़ेंगी, 5 बनानी पड़ेंगी, और वो सस्टेनेबल नहीं होता। एक दिन तो हो जाता है, लेकिन तो सुधा सागर जी महाराज कितनी बार बोलते हैं अपने भाषणों में कि जी आप महाराजों के लिए जो आहार बनाते हो, इतने प्रसाद बनाते हो, ये एक तरीके से आप पाप के भोगी बन रहे हो, जो मुनि महाराज को गरिष्ठ भोजन कराते हो और ये कराते हो। एसडीएम साहब भी कई बार बता चुके हैं, गरिष्ठ भोजन मत कराओ, लेकिन सुनता नहीं है ना, उनकी सुना ना कोई और की सुना कोई। देखो, शील की 9 बाड़ों में मैंने आपको बताया था, शील की 9 बाड़ों में से 2 बाड़ जो शील भंग करने में निमित्त बनते हैं ब्रह्मचर्य में प्रमाद के आने के कारण, जिसमें सबसे पहला है गरिष्ठ भोजन, तामसी भोजन और गरिष्ठ भोजन। हाँ, और भूख से ज्यादा खाना, ये सब जो उसमें है ना। इवन जो उसमें श्रावक शामिल है, अपन मान रहे हैं कि साहब वो जो ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारी भैया हैं, या जो है अलग क्षुल्लक आदि हैं, वो भी तो श्रावक है ना, उनकी भी कुछ प्रतिमाएं हैं। सही बात, शील का तो उनको भी पालन करना है, इसलिए उनको भी नहीं लेना है कि महाराज के नाम से वो महाराज नहीं खा रहे तो हम खा लें। नहीं, ये अपन बात चर्चा किसी निंदा करने के लिए नहीं कह रहा है, ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने जो दोष हैं उन दोषों का निवारण करना है, हमको सदग्रस्त बनना है ना, इसलिए हम जानेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। और कहीं देखो, दूसरे लोग तो स्वाध्याय कहीं करते नहीं, चलो आप किताब पढ़ लेना, आप नहीं पढ़ते। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मैंने आपको किताब पढ़ के सुनाई है, बाकी के सब उसमें से जान लेना, कितने लोग पढ़ने वाले हैं? अरे किसी पास है ही नहीं किताब, तो पढ़ेंगे कहाँ से? ऐसी बात कर रहे हो आप। नहीं है, आपके पास तो भंडार है। भाई, पढ़ा तो किताब नहीं है, दूसरी बात है कि 1 घंटा के बाद में इतनी ताकत ले। अरे वो तो बाबूजी बात की बात है, किताब ही कहाँ है किसके पास?
सही बात है, सही बात। अभी आप लिस्ट बनाने वाले थे जो स्टैंडर्ड किताबों की, आज तक नहीं बनी आपको। देखो एक बात और बता दूं, बाबूजी ने जैसे कहा, बाबूजी ने अपने जब तक वो रहे उस पदों पर, इन्होंने वास्तव में वो सर्कुलर निकाला था कि किसी कोई भी आहार देगा तो इतने से ज्यादा मिठाई नहीं बनेगी, इतने से ज्यादा ये नहीं बनेगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सब उन्होंने किया था। इवन वो भक्तामर पाठ में भी के लिए भी किया था। हाँ बहुत कुछ, अरे हमने तो वो पाठ जो हुआ उसमें किया था। कोशिश हमने बहुत की है समाज सुधार की, लेकिन कुछ सुधरा तब ना। समाज सुधार की नहीं, अपने सुधार की। नहीं हम तो अपने का मतलब आपका नहीं है, हम सबके लिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो सुधर गए हैं, औरों को भी सुधारना चाहते हैं। चलिए, तो अभी अपन जो अपने वापस इस पुस्तक पे आ जाते हैं, करणानुयोग परिचय, पेज नंबर 96। ये डिस्टरबेंस आ रहा है जैन साहब। विपुल जी की ड्यूटी भाई। सोहम जैन कौन है वो, जरा उनको। बड़े सुंदर सुंदर नाम है सब, बहुत बढ़िया है। तो देखिए खुशी की बात है, देखो ये चर्चा सब सुन रहे हैं तो कम से कम उतने लोगों के अंदर तो वो सब जा रहा है जो जानकारी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत भगीरथ प्रयत्न है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अपन ये चर्चा सही उस नियत से और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो अपन 28 मूल गुणों के बारे में बात कर रहे थे मुनिराज की, पेज नंबर 96 पे, जिसमें अपन ने ये कौन कौन से पढ़ लिए थे। देखो 28 मूल गुण का पालन करने में 28 मूल, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। ये 6 आवश्यक अपन ने पढ़े, मुनि के 6 आवश्यक है ना। जिसमें देखो बीच में 96 पेज पे लिखा है, मुनि के 6 आवश्यक। मुनि जीवन में प्रमाद नहीं होने देते, मुनि को अपने कर्तव्य के प्रति दक्ष रखते हैं, सावधान रखते हैं। आवश्यक कर्तव्य को आवश्यक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, पहला सामायिक, फिर चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां प्रत्याख्यान और 6वां कायोत्सर्ग। अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ा, जैन धर्म जानिए में भी दिया हुआ है, वहां से जान लेना अगर कोई भूल गए हो तो। बाकी के अब बचे कितने, ये 21 हो गए टोटल। अब बचे 7, 28 गुण है ना, 7 गुण कौन से बचे? बाकी रहे 7 मूल गुणों को शेष 7 गुण कहते हैं। वे इस प्रकार हैं, पहला केशलौच, दूसरा वस्त्र त्याग अर्थात नग्नत्व, तीसरा है अस्नान अर्थात स्नान त्याग, चौथा है भूमि शयन, 5वां है अदंत धोवन, 6वां है स्थिति भोजन या खड़े खड़े कर पात्र में भोजन, और 7वां है एक भक्त यानी एक बार, दिन में एक बार आहार ग्रहण करना, एक भुक्ति भी जिसे कहते हैं। ये फिर से मैं आपको पढ़ूंगा। केश लौच 7 गुणों में, दूसरा वस्त्र त्याग यानी नग्नत्व, तीसरा अस्नान यानी जीवन भर स्नान का त्याग, भूमि पर शयन करना, अदंत धोवन दांत आदि का ना धोना, फिर चीज 6वां है खड़े खड़े कर पात्र में भोजन करना, और 7वां है एक बार ही भोजन करना। ये स्नान में और अभिषेक में अंतर है क्या कुछ? नहीं, स्वयं के स्नान की बात है। नहीं, अगर जैसे हमारे अभी मैंने एक अभी उस पर देखा था व्हाट्सएप पे, एक मंदिर में जो है विभन सागर जी महाराज की जो है मूर्ति बनी हुई है खड़ी, और हाथी के द्वारा उस पर जो है अभिषेक कराया जा रहा है। एक वो देखा था। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि अगर अभिषेक है और स्नान क्या अलग अलग है क्या? महाराज जी का कोई अगर मूर्ति है, महाराज की वो बना दे, मूर्ति बना लेते ना आप महाराज जी की, पीछे कमंडल रख करके और मूर्ति बना दी है ना। तो अब भक्तजन जो है जो मंदिर में जाने वाले हैं, अब उसका अगर अभिषेक करें महाराज जी की प्रतिमा का, तो क्या शास्त्र सम्मत तो नहीं कहीं हमने देखा कि मुनि की कोई मूर्ति के ऊपर अभिषेक होता? अभिषेक हो ही नहीं सकता, अभिषेक तो तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर का ही होता है। सिद्धांत के हिसाब से मूर्ति बननी चाहिए क्या मुनि महाराज की? नहीं, कुछ बनाते हैं, शिखर जी में है ना उनके, विमल सागर महाराज को बना रखी है। तो सप्तऋषि मुनि बना तो रखी है, लेकिन सिद्धांत रूप से आप बताइए। नहीं, सिद्धांत रूप नहीं भाई साहब, वो महावीर जी में सप्तऋषि की बनी हुई है ना, वो भी तो मुनि है। वो कौन से वहां अरंत है? और वो अरे साहब सिद्धवर कूट में सप्तऋषियों की मूर्ति है,
वही मैं कहा महावीर जी में तो दोनों मेन मंदिर के दोनों तरफ है सप्तऋषि। मूर्ति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मूर्ति का अभिषेक नहीं होना चाहिए। तो मूर्ति भी जो बनाते हैं वो ऐसी मूर्ति नहीं बनाते हैं जैसे कि जो तीर्थंकरों की होती है उस टाइप से नहीं बनाते। पीछे का मंडल रखते हैं, नीचे पीछे का मंडल रहता है उनका। हाँ, नहीं केवल वो रहता है, वो हमारे श्रद्धा के कारण हम जैसे उनका स्वरूप जानने के लिए वो मूर्तियां हमको बनाई जाती हैं, जैसे कि श्रावक को बहुत सारे मुनियों को देखा ही नहीं और आगे की पीढ़ियों में देखने वाले ही नहीं है। तो नहीं, वो श्रद्धान के लिए, श्रद्धान के लिए कई मंदिरों में बनी है भाई, तो कई मंदिरों हम तो तीर्थ गए, वो तो श्रद्धान के लिए, श्रद्धान के लिए। बिल्कुल। अभी देखो इनके श्वेतांबरों की एक दादावाड़ी होती है। तो वो दादावाड़ी में क्या होता है, वो जितने उनके आचार्य वगैरह मुनि आदि हुए परिपाटी में, उन सबकी जो है वो मूर्तियां होती हैं, चरण होते हैं या मूर्तियां होती हैं। यहाँ तो बेसिकली चरण ज्यादा होंगे, देखते हैं अपन मुनियों के। तो देखो, तो ये जो इस तरह की जो 7 जो है वो उसके जो गुण हैं, मुनियों के 7 मूल गुण जो शेष 7 गुण हैं, इन्हें मिला के ऐसे 28 मूल गुण हो गए। मुनियों के आचार संबंधी अनेक नियम होते हैं और मुनि संघ में उन नियमों का बड़ी सावधानी पूर्वक पालन किया जाता है। हम देखते हैं कि सैनिक शिक्षण यानी मिलिट्री ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्तियों को कठोर शासन एवं कानून का पालन करना पड़ता है, उसमें उन्हें मेहनत और कष्ट उठाने पड़ते हैं। परंतु मुनि जीवन कष्टदायक जीवन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव निरंतर आत्मिक आनंद का उपभोग लेता है। अपन कोई बोलते ना कि साहब ये बेचारे मुनिराज को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, अपन उसमें बेचारा लगा देते हैं और उन्हें हम बेचारे नजर आते हैं कि इनके बेचारों के गृहस्थी नहीं छूट पा रही है, कैसे जो है अभागे हैं। उनकी दृष्टि में हम बेचारे हैं और हमारी दृष्टि में वो बेचारे। तो बेचार कौन है? कोई दृष्टिकोण का फर्क हो गया ना। अभी हमारा दृष्टिकोण जो हमारी नॉलेज के हिसाब से हमको सुख इसी में लगता है, संसार में लगता है। अब उनको सदुपयोग हो चुका है तो उनको सुख, असीम सुख की पता लग गया है उनको, तो इसीलिए फर्क पड़ जाता है ना। वास्तव में बेचारे तो हम ही है। वास्तव में बेचारे तो हम ही है। हम बेचारे हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, गृहस्थी का चारा। उनके पास तो वो आप शुद्धि का पूरा चारा है, तो कैसे बेचारे हो सकते हैं? हमारे पास तो जो चारा चरने के अलावा और कोई चारा है नहीं। क्या बात है। हर 3 घंटे के अलावा मतलब है असंयमी हम लोग इतने हैं, खाते पी लगे हुए खाने में, चाय जैसा खा रहे हैं, चाय जो चारा चरने में लगे हैं बिना जुगलाई के। कुछ तो जो है रात में भी चरते हैं और वो जो फिर जुगाली करते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिना जुगाली के चरने में लगे हैं। जानवर को तो कुछ समय बाद अपने टाइम निकालता है जुगाली करने का। वो बताते थे ना, वो क्या नाम था, तरुण सागर जी, कि जो है बहुत सारे जीव भोजन करने के बाद में फिर वो जो इलायची सौंफ और ये वो लगा करके बहुत देर तक जुगाली सी करते रहते हैं। कहते हैं कि वो पिछले जन्म में वो पशु की जो उससे आए होंगे वो तो जुगाली भी करते रहते हैं साथ साथ। हाँ, खाना खाया और तंबाकू लगा लिया। तो देखो एनीवे, खैर वही तो सब थोड़ा लाइट साइड में है, तो वो अलग अलग कारण उसके हो सकते हैं। लेकिन बात ना ये है कि मुनि जीवन कष्टदायक जीवन नहीं है। अगर होता तो लोग जीव क्यों, जो मुनि क्यों बनते? हमारे तीर्थंकर बने, बड़े बड़े चक्रवर्ती अपना पद छोड़ करके मुनि बने। मुनि की तो वास्तव में महिमाएं ऐसी है, उस स्वरूप का ध्यान करते ही, अभी हम अंतरंत चर्चा भी करने वाले हैं, वो कैसा आनंद आएगा वो चर्चा करने में, मैं आपको बताऊंगा। ये तो बाह्य गुण हैं, जो बाह्य चर्याएं उनकी जिन हम बात कर रहे हैं, वो तो इसलिए पालन करते हैं कि जिस पूर्वक के जो है अंतरंग जो दशाएं हैं, परिणाम है, वो सुदृढ़ बने रहें। ये सब निमित्त मुनियों के तो 22 परिचय होते हैं, अपने 22,000 भी कम है। 22,000 भी कम है, इतने परिचय फिर भी उसमें खुशी है। उसमें खुश रहते हैं। सही बात है, हम तो दूसरों के लिए परीक्षा खड़ी करते रहते हैं। सही बात है। तो चलिए देखो, सम्यक दृष्टि जीव निरंतर आत्मिक आनंद का उपभोग लेता है। इन मुनियों को इंद्रिय विषयों में कोई रस नहीं लगता। देह और राग से भिन्न अपने ज्ञान आनंदमय अस्तित्व का भान उन्हें सदैव वर्तता है।
इसलिए मुनि योग्य क्रियाओं में उन्हें कष्ट या जबरन मेहनत नहीं लगती। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुनियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं, उधर से हट जाते हैं, या उनके मन में उनके निंदा के भाव आते हैं। तो ऐसे अभागे लोग हैं जो कितने जन्मों तक मुनि नहीं बन सकते। 100% समझना। अगर मान लो किसी मुनि महाराज से आपको ये भी है कि साहब ये 28 मूल गुण का पालन नहीं हो रहा, तो पहले तो आप पहले उसको जानिए ना। इतनी जानकारी अपने अंदर होना चाहिए, उसे भाव होना चाहिए कि आपको 28 मूल गुणों का जो पूरा जो उसका स्वरूप मालूम हो। और उसके बाद भी जिसे स्वरूप मालूम होगा उसके भाव ऐसे होंगे नहीं कि मुनियों को देख के मुंह फेर ले। तो ये जो अज्ञानतावश ऐसे जो अभागे लोग जो करते हैं, उनको इस बात का प्रकृति दंड देती है कि कितने कितने अनंत भाव तक वो मुनि नहीं बन पाते। अगर आपकी श्रद्धा पटल पर सारे मुनि एक जैसे नहीं होते, हमारी श्रद्धा के ऊपर किसी का ज्यादा ऊंचा लेवल होता है, किसी कम होता, वो तो हो सकता है, लेकिन सर्वथा जो है वो स्वरूप की निंदा करना या उनसे मुंह फेर लेना, ये हमारे अभागेपन की घोषणा है। इसलिए जो भी ज्ञानी है, थोड़े बहुत भी अगर जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वो इस तरह का अगर जो है वो करते हैं व्यवहार, तो उनके लिए बहुत दुखद है। मुनि को तो क्या फर्क पड़ता, बहुत बड़ा पाप का बंध है साहब। बहुत, अरे अनंत भव तक मुनि नहीं बनोगे, और बिना मुनि बने मुक्ति होगी नहीं। इसलिए जो 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 थोड़ा बहुत जो किताब पढ़ करके जो इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं, वो वास्तव में जो है अपना अनंत भव का बंध करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए मुनि योग्य क्रियाओं में उन्हें कष्ट या जबरन मेहनत नहीं लगती। इस प्रकार 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला जीव जब स्वासन्मुखता करता है, शुद्धोपयोग में रहता है, उसकी आत्मस्थिरता बढ़कर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब उसे 7वां या अप्रमत्त गुण स्थान प्राप्त होता है ना। मतलब क्या हुआ कि देखो ये निमित्त कैसा है, इधर जो है 28 मूल गुणों का पालन हुआ और उधर 7वां गुण स्थान अंदर में प्रकट हुआ। ये दोनों जो प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, एक अंदर की एक बाहर की, इनका सहज निमित्तिक संबंध है। बाहर में वो ऐसी चर्याएं होंगी, अंदर में ऐसे जो वीतरागी परिणाम है वो 7वें गुण स्थान के योग्य होंगे। इतनी विशुद्धता आ जाएगी ना। यस, मतलब देखो उसको डायरेक्ट क्यों नहीं कहा मैंने, निमित्त क्यों कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन ने स्नान किया, इधर स्नान किया, अपन गृहस्थों के लिए बात कर रहा हूँ, और उधर हमारे भाव जो है अच्छे हो गए, तो स्नान से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो क्या है, हमारी जो है मानस वैसा बनता है, जैसे परिणाम बाहर की शुद्धि के अनुसार हमारे जो भाव जो है उस टाइप के अपने आप ही होते हैं। भावों की अलग श्रृंखला है और ये बाह्य शुद्धि आदि अलग है। लेकिन निमित्त ऐसा ही है कि जब मैं नहा धो करके कपड़े पहन करके मंदिर की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे भाव जो है अच्छे होते हैं, तो ऐसा उनका दोनों का संयोग मिलता है। ऐसे मुनि का है कि मुनि जब 28 मूल गुणों का पालन करने लगते हैं तो वो 7वें गुण स्थान के योग्य जो विशुद्धियां हैं, वीतरागता हैं, वो स्थिरता को प्राप्त होती हैं, तो स्थिर होने लगते हैं वो भाव। 7वें गुण स्थान का यानी शुद्धोपयोग का काल अल्प है, एक अंतर्मूर्त है। उसके बाद जीव नियम से 6वें गुण स्थान में आता है। यह शुभोपयोग का काल है। इसमें अध्ययन, अध्यापन, आहार, विहार आदि क्रियाएं होती हैं। जितने भी शास्त्र मुनिराज लिखते हैं वो कौन से गुण स्थान में होते हैं जब लिखते हैं? 6वें। क्योंकि 7वें में तो फुर्सत नहीं, 7वें में तो आत्मलीन हो जाते हैं, आत्मे का आनंद ले रहे हैं उस समय, उन्हें कहाँ फुर्सत है सब चीजों में। उससे जब थोड़ा जो है एक अंतर मुहूर्त में जब नीचे आते हैं 6वें गुण स्थान, तब उन्हें ऐसे भाव होते हैं शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र लेखन करना, दूसरे लोगों को उपदेश देना, ये सारी जो क्रियाएं भक्ति आदि के भाव, ये 6वें गुण स्थान। यह शुभोपयोग का काल है। इसमें अध्ययन, अध्यापन, आहार, विहार आदि क्रियाएं होती हैं। पुनश्च अंतर्मुहूर्त में 7वां गुण स्थान प्राप्त होता है। इस तरह निरंतर 6वां 7वां गुण स्थान प्राप्त होता रहता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु सदैव 6वें 7वें गुण स्थानों में झूलते रहते। मुनि हो या व्रती श्रावक हो, उनके अंतरंग की वीतरागता या गुण स्थान तो बाह्यता दिखते नहीं है। इसके अलावा परिणामों में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सांप सीढ़ी के खेल के समान ऊपर के गुण स्थानों से नीचे के गुण स्थानों में
और फिर पुरुषार्थ करके ऊपर के गुण स्थानों में गमन आगमन चलता रहता है ना। वो कैसे चलता रहता है अपन भी चार्ट से समझेंगे बाद में। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाते हैं, वहां के गुणस्थान से नीचे कौन कौन से में आ सकते हैं, ये सब पूरी प्रक्रिया अपन समझने वाले हैं, है ना। इसलिए मुनि का गुणस्थान या सम्यक की परीक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं मतलब हमारे बस का भी नहीं है, हम कहां से जानेंगे। मुनि व्रत 28 मूल गुण यथार्थ पल रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा श्रावक कर सकता है। क्या बताया उन्होंने, उनकी अंतरंग दशा का तो हमें पता नहीं, वो तो केवल ज्ञान हमने, लेकिन जो बाहरी जो 28 मूल गुण हैं, जिनमें से किंचित जो है बाहर से देखे जा सकते हैं, वो श्रावक कर सकता है। तो किसी के वस्त्र पहन के आ गया और उसने बोला कि चलो भाई आहार वाहार का इंतजाम करो, मुनि है, तो आप बाहर से देख लोगे इनके लक्षण क्या है, अपने दिगंबर वेश है क्या, पहले ही लक्षण आपसे आप जान लोगे और बाकी के भी आप धीरे धीरे सब जान जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि श्रावक वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो 28 मूल जो उसने पढ़े हैं, मूल गुण पढ़े हैं, उनकी वो परीक्षा करना चाहता है कि वो वास्तव में वैसे साधु हैं या नहीं है। इतना ही नहीं, परीक्षा करके 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन करने वाले मुनि को आहार दान देना, उनकी भक्ति पूजा करना श्रावक का कर्तव्य है। अगर मूल गुणों का पालन हो रहा है तो मुनिराज हैं, और है तो भक्ति उनकी पूरा भक्ति के साथ में, पूरा सम्मान के साथ में उनका स्वागत सत्कार करना, यथा योग्य आदर देना। जैन साहब जी, ये श्रावक कैसे मालूम कर सकता है कि मुनि सटावश्यक अपना पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो अंतरंग स्थिति है। कुछ जो चाहे सामायिक हो, चाहे चतुर्भुज हो, वंदना हो, प्रतिक्रमण हो, प्रार्थनाकान हो, कायस्तर हो, ये तो उनकी अंतरंग व्यवस्था मुनि की वो है, भाव है। हाँ देखिए, कुछ तो अपन कर ही सकते हैं ना उसमें मतलब सारे तो नहीं हो सकते ना, सारे नहीं हो सकते, लेकिन देखो अपने ऐसा बताया, किसी कोई बुरा ना माने इस बात में, मैं कोई निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि 28 मूल गुणों में से अगर एक भी मूल गुण का अभाव हो तो वो मुनि पद पर नहीं रहते। वो तो बात सही है, वो तो कटु सत्य लिखा हुआ है। जी हाँ, मगर इसकी सामायिक कैसे परीक्षा करेगा, सटावस्था होगी। तो ये बाकी जो 7 मूल गुण बताए हैं बाहर, वो तो सामने दिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मूल गुण 8 मूल गुण बताए हैं। एक मिनट, वो 28 मूल गुणों में से ये 7 मूल गुण तो जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, कौन कौन से केश नोच करते हैं कि नहीं, वस्त्र त्याग, वो सब दिखेंगे। बाकी जो देख सकते हैं उन वो तो देखो। अब वो बात सही है। उसमें ये थोड़ी लिखा है श्रावक को जो 28 के पूरे 28 मूल को पूरे सब देखने हैं, एक एक टिक मारना है, 28 ये हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसे चेकलिस्ट लेके नहीं बैठते, ऐसा नहीं है। खाली देखो जो कर सकता है, जो उसके एक सामान्य तरीके से दिखाई दे रहा है जो, जी हाँ, और हमें ज्ञात है कि 28 मूल गुणों के अंदर इनके ये कार्य नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं भाई साहब। अभी देखो आपने जो अभी किसी ने बताया था ना कि वो नीतीश हरी मिर्च का कटोरा लेके खड़ा रहता था, नीतीश जो है हरी मिर्च का कटोरा लेके, आशीष हाँ, है ना। तो अब ये इनडायरेक्टली इससे आप क्या समझेंगे, 28 मूल गुण के धारी हैं कि नहीं। जो पालक के पकोड़े बनवाए के खाएं या गर्म रोटियों का करें, तो वो आपको ये प्रत्यक्ष दिख जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, निंदा तो हो ही नहीं रही है ना, निंदा की बात नहीं है, बात ही हो रही है ये 7 सटावश्यक के अलावा बाकी आपने चाहे 5 महावरत बताए, चाहे इंद्रिय विजय बताई आपने, ठीक है, वो जितने भी बताए आपने, वो तो सारी अंतरंग प्रक्रिया है मुनि की। नहीं देखो, उसमें बाह्य में कैसे दिखता है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बताऊं चर्चा। बाह्य में कैसे दिखाई पड़ता है, जैसे कि आपका जो है पहली वाली कौन सी, वो समिति कौन सी है, सबसे पहली समिति, हाँ, प्रमाद सहित यत्नाचार प्रवृत्ति करना मुनि को आवश्यक है। तो कौन कौन सी, ईर्या समिति, ईर्या समिति का पालन हो रहा है कि नहीं। जब मुनि राज जा रहे हैं बिहार आहार ग्रहण के लिए जा रहे हैं या आहारचर्या के बाद वापस लौट रहे हैं, दोनों स्थिति में उनकी जो है चर्या कैसी होती है, उन्हें सूक्ष्म जीवों का ध्यान रखते हुए, नीचे देखते हुए चलना है। वो जो फिजिकल है वो तो सब दिख जाएंगे सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो दिख रही है उन्हीं की मैं बात करता हूँ, जो दिख रही है उनकी बात करता हूँ। ईर्या समिति दिख जाएगी आपको। भाषा समिति, वो किस तरह से संभाषण कर रहे हैं, जीवों को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं, किस तरह से क्रोध आदि के सहित तो बात नहीं कर रहे हैं,
ये आपकी भाषा समिति में आ जाएगा। ऐष्णा समिति आहार से संबंधित है। आदान निक्षेपण समिति वो जो है पीछी आदि का प्रयोग का है। वो पीछी को अपन जो जाते हैं ना, उन महाराज का भी कसूर नहीं है, अपन उस पीछी का क्या प्रयोग करवाते हैं कि महाराज ठोको मेरी पीठ को, हाँ सिर पर ठोको है। अब उनकी भी क्या गलती, लेकिन अगर बहुत सारे नहीं करते ऐसा, लेकिन जो कैसे करते पाए जाते हैं तो अपन तो अपने को ही दोषी मान लो कि हम ही तो गए थे ठुकवाने। तो जब तक महाराज ने पीछे जोर से नहीं मारी तब तक मजा नहीं आया, है ना। आशीर्वाद एक मक्खी मच्छर भी मर जाए उसमें। तो यहाँ पर एक फर्क दिख रहा है। जैसे यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ आहार दान के लिए लिखा है केवल, कि जैसे यदि आपको जो उनका जो 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन कर रहे हैं, उन्हीं मुनियों को आहार दान देना चाहिए। बाकी जैसे आपने पहले भी एक बार बताया था कि यदि मुनि में कोई कमी है या कुछ ऐसा व्यवस्था हो रही है तो समाज का काम है कि उनको समझाए और उनको वापस मुनि पने पे लाके उनको काम करे। ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। करेक्ट, ये बात तो सही है। देखो अभी इसमें देखो बहुत टैक्टफुली उन्होंने लिखा है। इन्होंने भी इसी भय से कि कोई से मुनि निंदा ना समझे, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये नहीं लिखा जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते उन्हें आहार मत देना, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है, परीक्षा करके 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन करने वाले मुनि को आहार दान देना, अर्थात ये निश्चित कर लेना कि ये पूज्य है और फिर उनको आहार देना, विनय पूर्वक देना। क्योंकि क्या इसमें इस रास्ते में पद पग पर कांटे हैं। अगर अपन जो है, क्योंकि हमारी श्रद्धाएं सब इतनी ज्यादा ऐसी हो गई हैं, इस लेवल पे जरा भी कोई ऐसा डेविएशन होता है हमको लगता है मुनिराज की निंदा हो गई, और श्रद्धाएं हमारी इतनी बैठी हुई हैं। इसलिए ये बहुत जो है, ये मार्ग जो है समझना और समझाना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन काम। ये तो एकांत में जिन्हें वास्तव में जिज्ञासा हो वो एकांत में पढ़ें इसको। लेकिन क्या है, चर्चाएं अगर नहीं होंगी तो समाज हमारा भ्रमित होता रहेगा, अंधश्रद्धालु बनता चला जाएगा। तो इसलिए श्रावकों का भी ये कर्तव्य है, जहां जहां संघ के लोग हैं, अधिपति हैं, बड़े बड़े उनके जो प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं या जो भी है समाज के लोग जो अग्रणी हैं, उनका ये भी फर्ज है। मुनि हम में से तो बनते हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज भी है कि इन जो है जो गलत गलत धारणाएं बन गई हैं उनका जो है निराकरण करें। अंधश्रद्धा नहीं तो हम चर्चा नहीं करेंगे इस बात की तो आपका समाज बैठता जाएगा। आज समाज में कितने लोग जानते हैं कि मुनि धर्म क्या होता है, तो उसकी चर्चा जो है प्रॉपरली हो, बिना इसके कि कोई हमारा द्वेष भाव के कारण नहीं, लेकिन खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए। और उसकी चर्या यथा योग्य करना बहुत मुश्किल काम है, ये बता रहा हूँ। उसमें भाषा के लिमिटेशंस हैं, लोगों की श्रद्धाओं के लिमिटेशंस हैं, इसलिए वो तो अभी सारे पढ़े लिखे लोग, इसलिए हम इतना साहस भी कर रहे हैं इतनी चर्चा करने का। लेकिन जैसा आपने बताया शरण जी, ऐसी चर्चाएं लोग करते नहीं, इसी डर से नहीं करते। चलिए अपन आगे चलेंगे। तो देखो, जब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करने की बात आती है तब द्रव्य लिंग पूर्वक भाव लिंग प्रकट करने वाले 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले जीव ही मुनि हैं, भावलिंगी संत हैं। इस प्रकार यथार्थ निर्णय हमें करना चाहिए। ठीक है, मैं 2-4 लाइन और पढ़ूंगा। 6वां 7वां और ऊपर के सभी गुण स्थान एकमात्र मनुष्य गति के जीव को ही, पुरुषों को ही प्राप्त हो सकते हैं। 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाला कोई जीव जब अंतरंग में अधिक स्थिरता करता है तब उसके परिणाम अधिक निर्मल होते हैं और बढ़ती हुई वीतरागता के साथ उसे ऊपर के गुण स्थान प्राप्त होते हैं। 8वां 9वां 10वां 11वां या 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान क्रम से प्राप्त होते हैं। इन 4 गुण स्थानों को श्रेणी के गुण स्थान कहते हैं, या कहते हैं कि मुनि ने श्रेणी मानी है या श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं। देखो हमारी जो है मुनि दशा कहाँ से शुरू हुई, 7वें गुण स्थान से। 7वें के बाद 6वां, 6वें के बाद 7वां, ये तो चलता रहता है। लेकिन इनकी यही मुनि के गुण स्थान है। अब इसके ऊपर के जो गुण स्थान है वो भी हैं तो मुनि के ही, लेकिन वो मुनि अब साधारण मुनि नहीं रहे। वो मुनि वो है जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, अगर छपक शनि वाले हैं तो, या उपशम वाले भी हैं तो थोड़ा सा कालांतर के बाद वो भी मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये पूरा भेद हम जो है अभी डिटेल में कल से पढ़ेंगे कि अभी हमने जो कुछ समय अपना लगाया वो उसका बाहरी स्वरूप में इसलिए लगाया कि अब मैं मुनि बन गया हूँ। जैसे हमने व्रत प्रतिमा के ऊपर जोर लगाया था, क्योंकि व्रत प्रतिमा के बाद में मैं 5वें गुण स्थान में आ गया। श्रावक के व्रत मैंने यथावत धारण कर ली,
तो हमने उसे विस्तार से समझा। और मुनि धर्म को हमने इसलिए विस्तार से समझा कि उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं वास्तविक मुनि बन गया, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होने लगा, अंतरंग दशा के बारे में जान गया, तो अब श्रेणी चढ़ने में क्या देर है। ये हमें कल करना है। कल करना है, मतलब श्रेणी तो नहीं चढ़ पाओगे कल अपन जो है उस श्रेणियों के बारे में जानेंगे और अपने अंदर उस रोमांच का सृजन करेंगे जिसको चर्चा करते करते, जिसकी चर्या पालते पालते वो मुनि देह से देह बिना देह के हो जाते हैं। तो कल अपन उसी की चर्चा करेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। कल बोलिए आप। नाश को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परुभास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू जिन रहन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।